हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन दैम। ये 3 पार्ट्स हैं, हमने नोट कर लिए। इसको हमें नंबर लाइन में दिखाना है। पहले में है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। फ्रैक्शन का मतलब वैसे किसी भी एक चीज़ का एक यूनिट को डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में, उसका मतलब होता है फ्रैक्शन। जैसे मान लो हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब इसके फ्रैक्शन हो गए, इसके टुकड़े हो गए। इसी तरह नंबर का भी फ्रैक्शन होता है। जैसे 1 है तो 1 को हम 2 आधे आधे भागों में बांटेंगे तो 1/2, 1/2। 1 को 4 भागों में बांटेंगे 1/4, जैसे ये हमने किया है। इसका मतलब भी 1/4, 1/4 4 भागों में बांटा है हमने। तो ये नंबर को भी इसी तरह बांटते हैं जैसे किसी एक चीज़ को बांट रहे हों। ये 1/4 हो गया, जैसे ये भी, और सब इक्वल 1/4। इसी तरह नंबर को भी हम डिवाइड करते हैं 1/2, 1/2, 1/4। अगर किसी चीज़ के 5 पार्ट करेंगे तो 1/5, 1/5, 1/5। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5, 1/5। इससे ज़्यादा करेंगे तो इसी तरह से एक यूनिट, किसी एक यूनिट को जितने भागों में बांटेंगे उतना ही नंबर नीचे डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो अभी इसी तरह हम नंबर लाइन में भी नंबर्स दिखाएंगे। सपोज ये हमने एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करिए। रफ कर रहे हैं हम ये, इसीलिए ये 0 से। तो ये जो फ्रैक्शन है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, मैक्सिमम 4/4 तक जा रहा है। यानी एक नंबर को, 1 नंबर को 4 इक्वल भागों में बांटा है, यानी 4/4 इज इक्वल टू 1। 0 से लेके 1 हमने एक नंबर को 4 भागों में बांटना है। तो पहले आधा आधा कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, हाफ, फिर इसके 2 टुकड़े। तो ये अब हमने 4 भागों में बांट दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें जो 1/2 है इसका डिनोमिनेटर यहाँ ठीक कर लेना है। कैसे करना है, 1/2 इंटू 2 ऊपर 2 नीचे, इस तरह से 2/4। 1/2 इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक ऑफिशियली इस तरह से लिख के कर देंगे। तो ये 2/4, अब हमारा ये हो गया 1/2, 1/4, 2/4, 3/4, इस तरह से ये हो गए। अब हमने इसके नाम लिखने हैं। अब हमने सबसे पहले 0 से 1/2 कहाँ पर गया, 1/2 हो गया 2/4 बन गया। 2/4 1/2 बना हुआ है, तो ये हमने यहाँ बना दिया पहला नंबर। इसको नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे A। 2/4 को A दे दिया। अब दूसरा नंबर है 1/4 B, इसको नाम दे दिया B। और C है 3/4, इसको दे दिया C। ओ सॉरी, ऊपर सर्कल लगा दिया, नीचे लगाना था यहाँ, ये C। और लास्ट में है 4/4 D। इस तरह हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब B पार्ट का, ये A पार्ट हुआ, B पार्ट, इसको 8 पार्ट में नंबर को बांटना है हमें। 0 से लेके 0 और यहाँ तक 8 कर ले रहे हैं। 8/8
इज इक्वल टू 1, ये यानी 1 है हमारा। ठीक है, अब इसको पहले हम 4 भागों में इक्वल्स कर लें, जिस तरह से हमें थोड़ा इजी हो जाए। ये हो गए 4, इसको 1 2, थोड़ा सा अलग हो रहा है, 1 मिनट फिर से करते हैं। इक्वल नज़र आने चाहिए। फिर से पहले हम सबसे पहले बांट ही लेते हैं इक्वल में। 0 हाफ, इस तरह से आधे आधे हो गए, अब हो जाएंगे सही। ये हो गए हमारे हाफ हाफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हो गए हमारे इक्वल, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे 1/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। अब हमें शो कौन कौन सा करना है? 1/8, 1/8 ए डाल देंगे इसके ऊपर। 2/8 बी, इसके ऊपर डालेंगे बी। 3/8 सी। 7/8 सी के बाद डी। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे पार्ट। 7/8 ए बी सी डी। ठीक, इसी तरह से सी पार्ट। इसमें डिनोमिनेटर 5 है, तो सारा हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 0 1 2 3 4 5, इतना काफ़ी है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 5/5 इज इक्वल टू 1, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। सो करना है हमें 0 से पहले। 1/5 पर नहीं करना, 2/5 ये कर दिया, इसको ए दे दिया। 3/5 बी दे दिया। 8/5 तक है, आगे है, हमने देखा ही नहीं, आगे बढ़ा कर देते हैं। 5/1 को तो रहने देते हैं। 5 के बाद 6/5, 7/5, 8/5, 8/5 और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो अब हो गया 8/5 सी है, सीधे यहाँ पर सी, और 4/5 डी। इस तरह से हमें नंबर लाइन शो करनी है ड्रॉ करके। क्वेश्चन नंबर 1।